आइए छठे प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। छठा प्रश्न इस प्रकार से है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए। उस छात्रावास में 30 और शामिल हो जाते हैं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ M1 120 45 दिनों की इनका भोजन है। कह रहा है कि 130 व्यक्ति उसमें और शामिल हो जाएं, तो 120 और 30 मिल जाएंगे, 150 जब हो जाएंगे उस स्थिति में ये कितने दिनों तक चलेगा, D2 हमें फाइंड आउट करना होता है। यहां कैंसिल आप करेंगे, 3 से करेंगे 4 बार में, 3 से इसको करेंगे 5 बार में, 5 से इसको 9 बार में, और इस तरह से आप देख रहे हैं D2 कितना बन के आ रहा है 36 दिन चलेंगे ये भोजन। तो कह रहा है कि खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 36 दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। आइए 8वें प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। 8वां प्रश्न इस प्रकार से है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में, यहां पर आधे समय दिया हुआ है, आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यह प्रश्न में कहा जा रहा है। सबसे पहली बात कि 12 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं, तो कार्य हुआ 12 × 4, ये इतना कार्य हुआ। कह रहा है कि इस कार्य के 8 गुने कार्य, तो ये इतना कार्य है, इसका 8 गुना मतलब 8 से यहां गुणा कर दी, 8 गुना कार्य हो गया। इससे आधे समय में पूरा करने के लिए, तो आधा समय वो कितना रहा है, 4 दिन में पूरा हो रहा है, आधा समय मतलब 2 दिन में पूरा करना है हमको। तो कह रहा है कि 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, ये M2 हमसे पूछा जा रहा है। बस यही है, इसको अब हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। 2 से यहां आप काट सकते हैं, 4 ये होगा और 4 4 में गुणा करेंगे, 16 × 12 हो जाएगा। 16 12 में आप गुणा कर लेंगे, M2 का मान आपको मिल जाएगा। 12 से आप देख रहे हैं जब इसको हम लोग गुणा करेंगे, ये M2 मेरा जो बनेगा, M2 जब बनेगा गुणा करेंगे, 2 होगा 7 होगा और ये 12 7 19 हो जाएगा। 192 यानी 192 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये ए इस प्रश्न का जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए 8वें प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार से है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिनों तक चलेगा, कितने अधिक दिनों तक, यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने अधिक दिनों तक चलेगा। सबसे पहली बात यह है कि 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद, तो 27 दिन तक तो भोजन उन लोगों ने कर लिया 200 सैनिकों ने। अब 27 दिन के बाद से जो शेष बचा हुआ है वो 4 दिन का ही भोजन बचा हुआ है। 27 दिन के बाद से 4 दिन, 27 यानी कि 31 से दिन का टोटल था, जिसमें 27 दिन का कंप्लीट हुआ, तो 4 दिन का ही भोजन बचा। अब उस 4 दिन का भोजन के शर्त पर यहां हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो 200 व्यक्तियों के लिए 4 दिन का भोजन था। यहां सेंस ये निकल के आ रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि शेष सैनिक, उसके बाद कह रहा है कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़ चले गए, तो अब जो बचे वो कितने बचे, 80 सैनिक। तो कह रहा है कि 80 सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा। तो 80 सैनिक जब इसको यूज करेंगे तो वो कितने दिनों में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। 200 व्यक्ति जब रहते हैं तो 4 दिन तक रहता है, 4 दिन तक चलता है, लेकिन जब 80 व्यक्ति होंगे तब कितने दिनों तक चलेगा। इस आधार पर हम लोग D2 फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहां से आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, 4 से इसको कटा दे, 4 दूनी 8 और 2 से इसको कटा दें, तो यहां पर मिल रहा है हमें D2 हमें मिल जा रहा है, D2 मिल रहा है 10।
यानी कि 10 दिन चलेगा जब 80 व्यक्ति इसको यूज करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल में कहा जा रहा है कि कितने अधिक दिनों तक चलेगा। तो अगर 120 नहीं जाते तो 4 दिन तक चलता, लेकिन 120 चल गए तो 10 दिन तक चलेगा। तो कितना अधिक दिन तक चला? 6 दिनों तक। अधिक की यहां पर बात की जा रही है कि कितने अधिक दिनों तक चलेगा। तो 4 दिन तो ऐसे भी चलता, लेकिन 10 दिन चल रहा है, मतलब 10 में से 4 जब माइनस कर देंगे तो यह क्लियर हुआ कि 6 दिन अधिक चलता। ये जो है 6 दिन आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए 9वें प्रश्न को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है। 550 व्यक्तियों के एक सहायता केंद्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे, ये पूछा जा रहा है। यहां पर यह है कि 550 व्यक्ति 28 दिनों के लिए इनका भोजन था। यदि उसमें कैंप में 150 और आ जाते हैं तो 150 जब इसमें और मिल जाएंगे तो 550 तो पहले से है, और 150 जब मिलेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 700 व्यक्ति। तो कह रहा है कि जब 700 हो जाएंगे तब ये खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा, हमें D2 फाइंड आउट करना है। यहां से हम कैंसिल करें 0 से 0, 5 से करेंगे ये 11 होगा, और इसको होगा ये 14 हो जाएगा। 14 से यहां कैंसिल करेंगे 2 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि D2 जो निकल के आ रहा है 11 में 2 से गुणा करेंगे ये 22 दिन ये निकल के आ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट प्रश्न को सॉर्ट आउट करेंगे। आइए 10वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न इस प्रकार से है। 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, ये पूछा जा रहा है। कितने अधिक व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। 40 व्यक्ति 15 दिनों में कर सकते हैं, 40 व्यक्ति कर सकते हैं 15 दिनों में। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना है तो 3 दिन पहले आप पूरा करना चाह रहे हैं, मतलब 15 दिन में तो ऐसे भी हो रहा था, आप 3 दिन पहले करना चाहते हैं तो 12 दिनों में। तो कह रहा है कि कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे। पहले इस आधार पर हम ये देख लें कि 12 दिन में करने के लिए टोटल कितने व्यक्ति लगेंगे। M2 यहां पर फाइंड आउट कर लें। तो यहां पर जब हम M2 फाइंड आउट करेंगे 4 से इसको करेंगे 4 से 3 होगा, और इसको देखेंगे तो ये 4 से 10 होगा। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे 5 होगा। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि M2 जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10 में 5 से, यानी कि 50 व्यक्ति, यानी कि 50 व्यक्ति लगेंगे अगर उस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करना है तो। लेकिन सवाल में ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे। तो 40 तो पहले से है, लेकिन लगेगा 50, 10 और अधिक की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आंसर जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि 50 में से जो 40 पहले से हैं उनको माइनस कर दें तो 10 व्यक्ति और लगेंगे। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होता है। इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्न को आज सॉर्ट आउट किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।